आइए सभी मिलकर के 3 बार लंबे ओम के उच्चारण के साथ उस परम पिता परमेश्वर का स्मरण करें। सभी को सादर नमस्ते। सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, सनातन वैदिक धर्म यूट्यूब चैनल पर हम निरंतर महर्षि पतंजलि द्वारा प्रणीत योग दर्शन की विद्या का स्वाध्याय कर रहे हैं। 40 कक्षाएं हमारी अभी तक हो चुकी हैं। आज 41वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में आप सभी के लिए कॉलम बना दिया गया है योग दर्शन नाम का। और मित्रों, आपसे एक निवेदन भी करना है कि ये जो हमारी सभी गतिविधियां निःशुल्क संचालित हो रही हैं, ये सभी आपके सहयोग से संचालित हो रही हैं। इसके अंदर ये जो पूरी व्यवस्था बनाई गई है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं, एक स्टूडियो के माध्यम से आप तक ये बोर्ड है इत्यादि, सभी एक बड़ी व्यवस्था बनाई गई है और उस बड़ी व्यवस्था को संचालित निरंतर किया जा रहा है लगभग 6 वर्ष से। आप सभी के दान रूपी आर्थिक सहयोग से संचालित हो रहा है। बीच बीच में हम बताते रहते हैं आपको कि हमारा एक संस्कृत प्रचार प्रसार का बहुत बड़ा प्रकल्प चल रहा है और ये सनातन वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए चलाया जा रहा है। इसमें प्रति माह एक धनराशि व्यय होती है इसके संचालन में, और कभी मध्य मध्य में कुछ बड़ी बड़ी आवश्यकताएं भी आ जाती हैं। और इसके अलावा इस अभियान को संचालित करने के लिए एक स्थायी, एक निश्चित स्थान पर, जहां पर आगे सैकड़ों वर्ष तक ये कार्य निरंतर चलता रहे, संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार का एवं सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार का, उसके लिए भी हम एक व्यवस्था को बनाने में प्रयत्नरत हैं। इसके लिए एक ट्रस्ट बनाया गया है, जो ट्रस्ट लगभग 3-4 वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है। तो मित्रों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वो ट्रस्ट एटीजी और सरकार की तरफ से जो 812 की जो सुविधा होती है वो उसको प्राप्त है। वर्तमान में हमें अभी तत्काल एक कंप्यूटर की आवश्यकता है। एक कंप्यूटर की और एक हमको कैमरा लेना है। एक कैमरा लेना है तो अभी पहले भी हम निवेदन करते आ रहे हैं, लोगों का कुछ सहयोग आया है, परंतु वो उतना नहीं आया है जितना में ये 2 उपकरण ले सकें। तो एक कंप्यूटर चाहिए इस अभियान को अभी संचालित करने के लिए, और एक कैमरा चाहिए जिससे हमारे कार्य में बाधा ना आए। कभी एक थोड़ा कोई परेशानी होती है तो हम रिपेयर के लिए उसे भेजें तो उससे पहले हमारे पास दूसरा तैयार रहे। तो इसके लिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप देववाणी संस्कृतम न्यास जो ट्रस्ट है
उसका अकाउंट है, या मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रख दी ये सारी डिटेल। तो उसमें आप अपना एक जितना हो सकता है अधिक से अधिक सहयोग कीजिएगा। यदि आप एटीजी सुविधा के अनुसार उसमें दान देना चाहते हैं तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हमारा कार्य और विस्तार को प्राप्त होगा। अपने आप जो भी परिचित गण हैं, जो आपके सगे संबंधी रिश्तेदार आदि हैं, दानी महानुभाव हैं, उनसे भी इस कार्य के लिए दान देने के लिए हमारी तरफ से निवेदन कर दीजिएगा। क्योंकि ये ऋषियों की विद्या का कार्य है, ये ऋषियों के सिद्धांतों का कार्य है। ये इस प्लेटफॉर्म से हम समाज में कोई विखराव हो, समाज विकृति को प्राप्त हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य, हमारा लक्ष्य एक है कि हमारा हिंदू समाज, हमारा सनातन समाज एकजुट रहे और अपने प्राचीन ऋषियों की विचारधारा को अपने जीवन में जान करके अपनाए। तो इसलिए आपसे निवेदन है, ये आज मैंने कुछ कहा है, बीच बीच में कहना पड़ता है। और जो इसका मासिक व्यय है वो भी अभी वर्तमान में हमको दोनों प्लेटफॉर्म को संचालित करने के लिए 55 से 60 हजार रुपये व्यय होता है। ऐसे ये कार्य ऐसे ही नहीं हो रहा। बिजली का बिल है, ये बोर्ड है, आप देख रहे हैं, ये बहुत इलेक्ट्रिसिटी का खाता है, बहुत बिजली व्यय करता है। और भी इसके अंदर जो भी और भी अन्य चीजें हैं, हमारी टीम है पूरी, तो उसका पूरा व्यय इसका मासिक लगभग 55 से 60 हजार रुपये आता है। और ये बीच बीच में अनेक आवश्यकताएं भी आ जाती हैं, तो वो सभी आप सभी के माध्यम से पूर्ण होती हैं, क्योंकि हमारे पास में ऐसा कोई धन नहीं है। इसके अलावा हम अभी सूचना आगे की कक्षाओं में देंगे कि हम इसको स्थायी रूप देने के लिए ट्रस्ट के लिए एक छोटा सा, बहुत बड़ा नहीं, क्योंकि हमें बहुत बड़ा भवन नहीं चाहिए। हमें कार्य करने के लिए कुछ जब भी कभी अतिथि आदि आए उनके निवास के लिए एक व्यवस्था बनाने की योजना बना रहे हैं, उसमें भी आपका सहयोग चाहिए। तो चलिएगा, आप सभी से आशा है कि आप स्वयं जितना हो सकता है उतना करेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपने सगे संबंधियों से भी इस ट्रस्ट के लिए दान प्रदान कराएंगे। चलिएगा, ये कुछ शब्द मैंने कहे हैं, आपका समय लिया है कीमती, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम चलते हैं आगे। हमने अभी तक आपको ये अष्टांग योग में यम और नियम, यम क्या होते हैं, नियम क्या होते हैं, वो बता दिए थे। और यम नियम को साधक निरंतर लगातार सतत रूप से आचरण में लाता रहे, उनका पालन करता रहे, उसकी प्रक्रिया भी बता दी कि कभी यदि फिसल जाता है आचरण से तो फिर दोबारा वो उसमें आए, और कभी हिंसा आदि की करने की मन में प्रवृत्ति होती है तो उसको कैसे हटाए, लगातार यमों का और नियमों का पालन करता रहे। अब आज की कक्षा से आरंभ हो रहा है मित्रों कि जो हमने 5 यम पढ़े हैं, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इनका फल क्या है। जब एक साधक पूरी तरह से अहिंसा का पालन करता है तो उसको क्या अनुभूति होती है, वो कैसे समझ पाएगा कि मुझे मेरा अहिंसा का पालन पूर्ण हो रहा है, सही तरीके से हो रहा है, पूरी तरह से हो रहा है। तो इसके जिसको फल कहते हैं, क्या कहते हैं, फल। अहिंसा का फल क्या होता है? सत्य का फल, अस्तेय का फल, ब्रह्मचर्य का फल और अपरिग्रह का फल। इसी प्रकार से नियम है शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इनके फल क्या हैं, अब क्रमशः ये बताएंगे। फिर उसके बाद में हमारा जो तीसरा यम आएगा, वो तीसरा अंग आएगा, यम, नियम, आसन। फिर आसन पर जाएंगे। पहले ये जो 2 बताए हैं, यम, नियम और इनके अंग, उनका फल बताएंगे।
चलिएगा, तो फल के लिए आज हमारा जो सूत्र देते हैं बहुत सुंदर है, बहुत आप बहुत लाभ ले सकते हैं मित्रों इससे। यमों के फल, पहले यमों के फलों पर चर्चा करेंगे। यमों के फल, ठीक है। यमों में सबसे पहला यम क्या है? अहिंसा, ठीक है जी। अहिंसा के फल को बताने वाला जो सूत्र है वो सूत्र संख्या है हमारी 35, माने 35। सूत्र है हमारा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। लिख लीजिएगा, कॉपी खोल लीजिएगा। क्या है? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग। ठीक, बिल्कुल सरल है। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, इसका अर्थ है जब साधक या साधिका के अहिंसा रूपी यम के पूरी तरह से पालन करने पर उसके अंदर अहिंसा का जो आचरण है वो प्रतिष्ठित हो जाता है, अर्थात वो कभी हिंसा नहीं करता। वो जो हिंसा बताई थी आपको, कृत कारित अनुमोदित, ठीक है, लोभ क्रोध मोह आदि के भेदों से वो किसी भी प्रकार की हिंसा जब नहीं करता है, अहिंसा पूरी तरह से उसके आचरण में प्रतिष्ठित हो जाती है, स्थापित हो जाती है, तो उसका परिणाम क्या दिखाई देता है? तो कहते हैं तत्सन्निधौ, माने तत् माने उस साधक या साधिका के सन्निधि, माने समीप में, सन्निधि और समीप में आने पर कोई भी प्राणी है, माने कोई भी प्राणी, प्राणी अर्थात यहां पर इन्होंने ऐसा कहा है व्यास भाष्य में, मनुष्य और मनुष्य से इतर कोई प्राणी, माने हिंसक से हिंसक प्राणी, शेर चीता भालू हाथी जंगली पशु, कीट पतंगे सर्प आदि, कहते हैं कि उस जब वो ये प्राणी उस योगी या साधक या साधिका के समीप में आते हैं, समीप में आते हैं तो क्या होता है, उनके अंदर जो वैर की भावना होती है, वैर, वैर का अर्थ है हिंसकता। भाई हाँ, हमारा जिससे वैर होता है तो हम उसको कष्ट देना चाहते हैं। सर्प काटता क्यों? कि उसको वैर है। वैर माने उसको जो भी है, जो उससे कोई टकराता है, टच करता है, तो उसको, उसे लगता है ये मेरी हानि करेगा, तो उसको वैर हो जाता है, तो उसको डसता है। तो कहते हैं सभी प्राणियों में वैर, जो वैर भाव है वो त्याग हो जाता है, दूर हो जाता है। ये ऐसा इन्होंने कहा है, वो मैंने आपको शब्दशः बता दिया। इसी का व्यास भाष्य, देखो जो मैं कह रहा हूं उसकी प्रामाणिकता और अकाट्य रूप से आपके लिए सिद्ध हो, तो उसके लिए जो महर्षि व्यास जी ने जो कहा है वो मैं आपको पढ़ के बताता हूं और उसको आप सुनिएगा।
यहां कहते हैं सर्व प्राणी नाम भवती, माने सभी प्राणियों का, मनुष्य का नहीं। जो वैर भाव है मनुष्य प्राणियों के अंदर, उसके प्रति, साधक के प्रति, साधक के प्रति यदि किसी भी प्राणी में जो वैर भाव है, जैसे साधक के पास में यदि मेरे पास में शेर आ जाए तो क्या करेगा, मुझे मार देगा एकदम, क्योंकि मेरे प्रति उसके अंदर वैर है, शत्रुता का भाव है, वास्तव में शत्रुता का भाव है। सांप मुझे डस लेगा, चीता मुझे फाड़ देगा, मार देगा। तो कहते हैं ऐसी प्रकार से कोई भी प्राणी, यहां पर यह कहा है इन्होंने व्यास भाष्य में, सर्व प्राणी नाम, केवल मनुष्यों ने, मनुष्य यदि साधक का कोई पहले दुश्मन था, परंतु अब साधक पूरी तरह से अहिंसा का पालन कर रहा है, तो उसका जो पहले शत्रु था उसके अंदर भी उस साधक के प्रति वैर भाव वो दूर हो जाएगा। अथवा साधक के प्रति दुष्ट लोगों के अंदर यदि कोई वैर भाव है तो उसकी सन्निधि पाने पर भी क्या हो जाएगा, वो उसके अंदर से वैर भाव निकल जाएगा। ऐसे अनेक उदाहरण हमें अपने इतिहास में मिलते हैं। इतिहास अर्थात पूर्व काल के प्राप्त होते हैं और वर्तमान में भी मिलते हैं, वर्तमान में भी मिलते हैं। यदि हमारा जो हाव भाव, हमारा हाव भाव जो दूसरे प्राणी होते हैं, मनुष्य से इतर प्राणी होते हैं, वो क्या होता है, उनके अंदर परमात्मा के द्वारा एक दी हुई विशेष शक्ति हुआ करती है कि वो मनुष्य के हाव भाव को, बाह्य और अंदर के हाव भाव को शीघ्र समझ लेते हैं, शीघ्र समझ लेते हैं। आपने स्वयं भी देखा होगा, कुत्ते आदियों के अंदर, बिल्ली आदियों के अंदर एक विशेष शक्ति हुआ करती है। कुत्ते सूंघ करके ही चोर के ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। ऐसे ही बिल्ली आदि भी, तो उनके अंदर ये ईश्वरीय शक्ति प्राप्त हो जाती है उस योनि में। तो कहते हैं कि यदि हमारे अंदर अहिंसा का पालन हो रहा है, हमारे मन में, हमारे चित्त में किसी भी प्रकार से हिंसा का लेश मात्र भी कोई संस्कार नहीं रहा, तो जो हमारे शारीरिक हाव भाव होंगे वो अहिंसा से युक्त हो जाएंगे। कोई भी शेर आदि प्राणी हमारे सामने आएगा, समीप में आएगा, तो हमारे अंदर कोई हलचल पैदा नहीं होगी। क्या हलचल पैदा नहीं होगी, ध्यान रखेंगे, हलचल पैदा नहीं होगी। और जो योगी है, योगी जब पूरी अहिंसा का पालन कर लेता तो उसके अंदर एक आंतरिक शक्ति, ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होती है। ये तो प्राप्त होती है जी भाई, योग का यही तो फल है। जन सामान्य उसको नहीं समझ सकता, इतना सरल भी नहीं है। अहिंसा की प्रतिष्ठा कर लेना इतना सरल भी नहीं है। आप कहें कि हमें नहीं इसकी इसका अनुभव हो रहा है, तो पहले अहिंसा की स्थापना तो हो, और अहिंसा जो बताई, मन में भी कभी किसी भी क्षण हिंसा का विचार, हिंसा की वृत्ति नहीं बननी चाहिए, तब अहिंसा प्रतिष्ठित होगी। यदि हम इस स्तर तक पहुंच गए हैं तो निश्चित रूप से ये वाली स्थिति घटित होगी, ये वाली स्थिति निश्चित घटित होगी। अनेक उदाहरण, जैसे मैं बता रहा था, अनेक उदाहरण मिलते हैं कि जंगल में ऋषि मुनि और जो साधु संत महात्मा रहते हैं, उनके जीवन की घटनाएं जब पढ़ते हैं तो शेर आ गया, शेर आ गया, वो अपने ध्यान में बैठे हैं, शेर ने कुछ भी नहीं किया, शेर उनके सामने आराम से ऐसे पंजे रख करके और बैठ गया, आराम से बैठ गया। कुछ भी शेर ने उसको नहीं, योगी को, साधक को किया। ऐसे मैंने ही नहीं पढ़े, आपने भी पढ़े होंगे जी, जीवन वृत्त लोगों के पढ़े होंगे, उनमें ये घटनाएं हुई हैं।
और यदि हम चले जाएं शेर के सामने तो क्या करेगा शेर, आपको पता ही है। क्योंकि अभी हम तो शब्दों से बोल रहे हैं, अभी तो अहिंसा का पूरा कोई हमने पालन नहीं कर लिया मित्रों, ये हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि जिसके अंदर अहिंसा पूरी तरह से प्रतिष्ठित हो गई है सब प्रकार से, तो फिर उससे कोई वैर नहीं करता। कोई भी प्राणी, मनुष्य नहीं, मनुष्य से भिन्न वो कहीं पर भी बैठा रहे, जंगल में कहीं बैठा रहे, उसको कोई प्राणी कष्ट नहीं पहुंचाता, हानि नहीं पहुंचाता, क्योंकि तो उसके सानिध्य से उसके अंदर वो शक्ति आ जाती है कि वो दूसरे प्राणियों के मन में जो वैर की वृत्ति है उसको उपशम कर देता है, शांत कर देता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और विशेष जाऊंगा। अनेक लोगों का इसमें ये कहना होता है कि वो उदाहरण देते हैं जिसमें आर्य समाज के विद्वान लोग भी आते हैं कि ऐसा नहीं है कि योगी के अंदर अहिंसा अहिंसा की स्थापना हो जाए तो कोई भी प्राणी उनके पास में आए और उसका वैर भाव दूर हो जाए, वो उस साधक या साधिका को, योगी या योगिनी को कोई हानि ना पहुंचाए। ऐसा नहीं है उनका। वो लोग कहते हैं, माने आर्य समाज की विचारधारा को तो मैं भी मानता हूं, परंतु बुद्धिमत्ता पूर्वक विचार पूर्वक मानता हूं, ऐसे नहीं मानता आंखों पर पट्टी बांध करके। किसी मैं सबकी विचारधारा को मानता हूं परंतु आंखों पर पट्टी बांध करके नहीं मानता। तो ये विद्वान लोग ये कहते हैं, ये लोग, कि देखो उदाहरण मिलता है इतिहास में कि महर्षि पाणिनि को शेर खा गया। महर्षि पाणिनि जी जंगल में बैठे थे, बताते हैं ऐसा आता पंचतंत्र आदि में है। ये मेरे पास में एक पुस्तक है, उसमें ये उदाहरण दिए, वो भी मैं आपकी शंका दूर कर देता हूं, शायद उन्होंने नहीं विचार किया होगा और नहीं करते, ठीक है। इसका वो दूसरा हेतु देते हैं, क्या हेतु देते हैं उस पर भी चर्चा कर लेंगे। कि यहां पर कहते हैं कि व्याकरण के कर्ता पाणिनि को एक सिंह ने मार डाला, मीमांसा के प्रणेता महर्षि जैमिनी को एक हाथी ने कुचल डाला, ठीक है। और छंद शास्त्र है, उसके आचार्य पिंगलक हैं, उनको समुद्र के तट पर किसी मगर ने मार दिया था। इससे यह सिद्ध होता है कि किसी भी योगी के समीप आते ही वैर भाव समाप्त नहीं हो जाता। जो इन्होंने उदाहरण दिए हैं वस्तुतः मुझे वो इन्होंने थोड़ा विचार नहीं किया। यहां पर जो उदाहरण दिए महर्षि पाणिनि, जैमिनी, पिंगलक, और क्या दिया था, बस यही दिए हैं, तीन ही दिए हैं। और भी ये विद्वान थे भाई, ये विद्वान थे, ये योगी नहीं थे। महर्षि पाणिनि जी कोई योगी नहीं थे। मैं व्याकरण पढ़ाता हूं, महर्षि पाणिनि का व्याकरण पढ़ाता हूं, वो भाई उनको महर्षि कह रहे हैं, वो अलग बात है। महर्षि का मतलब ये नहीं हो गया आपका कि महर्षि का मतलब योगी हो गया। महर्षि पतंजलि ये है एक, ठीक है। एक योग का क्षेत्र अलग है, विद्वत्ता का क्षेत्र अलग है। अब मैं व्याकरण को जानता हूं, व्याकरण में तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं योग के अंगों का पूरा पालन कर रहा हूं, मैं योगी बन गया। भाई वो सब्जेक्ट अलग है, व्याकरण का सब्जेक्ट अलग है, मीमांसा का सब्जेक्ट अलग है, और छंद का सब्जेक्ट अलग है। वो थ्योरी के ज्ञाता थे, जो यौगिक क्रियाएं होती हैं उनके वो पूरी तरह से पालन करने वाले नहीं थे। महर्षि लगाने का मतलब ये नहीं हो जाता कि महर्षि हो जाने से क्या है कि सभी जो योग मार्ग है उसको पूरी तरह से फॉलो कर लिया। ये महर्षि का अर्थ नहीं है। वास्तव में महर्षि का अर्थ थोड़ा सा अलग है, और आजकल जो महर्षि प्रयोग हो गया है वो बड़ा खतरनाक हो गया है, ठीक है। तो महर्षि पाणिनि जी कोई महान योगी नहीं थे,
महर्षि वो आचार्य जैमिनी कोई योगी नहीं थे कि उनके सानिध्य में आकर के जो भी जंगल हिंसक प्राणी है उनका वैर भाव दूर हो जाएगा। नहीं, उन्होंने अपने क्षेत्र में परिश्रम किया था, विद्या के क्षेत्र में। अब मैं विद्या के क्षेत्र में निरंतर परिश्रम करता रहूं, बहुत बड़ा विद्वान और बन जाऊं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने योग के सभी जो ये बातें बताई गई उनको मैं पूरा फॉलो कर रहा हूं। मैं कहूं नहीं जी मैं तो विद्वान हूं, हाँ मैं तो मैं भी जंगल में जाऊंगा बैठूंगा, मेरा क्या प्रभाव पड़ेगा उन पर? मैंने उस शक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ ही नहीं किया, मैंने तो विद्या की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ किया है। ठीक है। और यदि कोई व्यक्ति व्याकरण नहीं जानता है, संस्कृत नहीं जानता है, परंतु इन क्रियाओं का अभ्यास करता है, तो उसके अंदर वो शक्ति आ जाएगी। वस्तुतः यहां पर यह आवश्यक नहीं है। ये कभी कभी हमारे संस्कृत वाले भी भूल कर देते हैं, और प्राय करके आर्य समाज को मानने वाले जो मोटा मोटा मानते हैं, उनके मन में ये होता है कि संस्कृत जिसने पढ़ ली वो तो बहुत बड़ा व्यक्ति हो गया। ऐसा नहीं है, वो भाषा है। संस्कृत एक भाषा है, अंग्रेजी एक भाषा है। ये क्या प्रैक्टिकली चीजें हैं, इसमें उतना पढ़ाई मैटर नहीं करती, इसमें क्रिया मैटर करती है, इसमें प्रैक्टिकल मैटर करता है। यदि मैं संस्कृत का जानकार नहीं हूं परंतु इन क्रियाओं का अभ्यास करता हूं तो मुझे इन के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल है वो मिल जाएगा। तो जो ये लोग इस प्रकार का उदाहरण देते हैं वो ठीक नहीं, उनको सुधार करना चाहिए। और अपने मन में ये नहीं ठहरा लेना चाहिए कि महर्षि जैमिनी जो मीमांसा दर्शन है वो कर्मकांड का दर्शन है। वास्तव में वो कर्मकांड का दर्शन है, वो योग विद्या का दर्शन नहीं है। महर्षि जैमिनी ने वो दर्शन लिखा है, कर्मकांड का दर्शन लिखा है, उसको मैंने पढ़ा है, मुझे पता है मीमांसा दर्शन के अंदर क्या क्या चीजें हैं। उसमें योग जैसी कोई नाम की चीज ही नहीं है, इस प्रकार की क्रियाओं का उल्लेख ही नहीं है। इसी प्रकार से पाणिनि व्याकरण है, पाणिनि व्याकरण तो पाणिनि अपने व्याकरण के ज्ञाता हैं, शब्द के ज्ञाता हैं, इन यौगिक क्रियाओं के वो ज्ञाता नहीं है। इसलिए उनके पास में कोई सिंह आ भी जाए तो उनको तो मार ही देगा, उनके समीप में आने से कोई वैर भाव की भावना दूर नहीं होगी, ध्यान रखेंगे। ऐसे ही छंद भी अनेक आचार्यों ने बनाए हैं। आचार्य पिंगलक थोड़े प्रसिद्ध हो गए हैं, बाकी अनेक आचार्यों के छंद शास्त्र हैं। ठीक है। तो प्राय करके आर्य समाज में आचार्य पिंगलक को ही माना जाता है, माना उन्हीं को जानते हैं लोग, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने उन्हीं का नाम लिया है। इसलिए वैसे हम यदि थोड़ा प्रवेश करेंगे उस क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के इतिहास में, तो छंद अनेक आचार्यों ने लिखे, छंद के जो नियम हैं वो। तो इसलिए इस बात को हमें साइड में रख देना चाहिए। यहां पर क्या है, ये अहिंसा रूपी आचरण का फल बताया। अब इन्होंने महर्षि व्यास जी ने भी यही भाष्य किया है। अब इसमें इधर उधर घुमाने से कोई तात्पर्य नहीं होता। अब ये तो, और हमें उदाहरण भी मिलते हैं, यहाँ जीवन की घटनाएं भी मिलती है लोगों के जीवन की, जहां पर ऐसा घटित हुआ दिखता है। तो इसका तात्पर्य यही होना चाहिए कि जो भी व्यक्ति अहिंसा को पूरी तरह से पालन कर लेगा, उसके सानिध्य में आने पर हिंसक से हिंसक प्राणी भी दयालु प्रवृत्ति का बन जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इस प्रकार की एक ऊर्जा निकलेगी, जिस ऊर्जा से, जिन किरणों के कंपन से जो प्राणी कोई भी हिंसक से हिंसक आएगा उसकी प्रवृत्ति भी बदल जाएगी। आप बताइएगा, ध्यान कीजिएगा, थोड़ा सा हम यहां चर्चा कर लेते हैं। जंगल में एक कोई मनुष्य खड़ा हुआ है, बड़ी आयु का, बड़ी आयु मतलब मानिएगा 35 वर्ष का खड़ा हुआ है, और एक आदमी खड़ा हुआ है बूढ़ा, लगभग 90 वर्ष का, 90 इयर्स का।
और एक छोटा सा बालक, एक छोटा सा बालक मानिएगा 3-4 माह का जंगल में कहीं पड़ा हुआ है, कोई हिंसक प्राणी आए, शेर आए, चीता आए, उसके अंदर उस बूढ़े को देख करके, जवान को देख करके और उस छोटे से शिशु को देख करके जो हिंसा का भाव होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। जब वो जवान व्यक्ति को देखेगा तो वो सीधा झपट्टा मारेगा, वृद्ध व्यक्ति को देखेगा तो संभावना पूरी है कि वो थोड़ा धीरे धीरे हिंसा के भाव को प्रकट करे, और वो उस शिशु के पास जाएगा, कोई झपट्टा नहीं मारेगा। संभावनाएं पूरी कि वो पूरी तरह से उस बालक के पास में जाकर के उसको इधर उधर घूम करके देखेगा, चाटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि योगी का जो अपना शरीर और शरीर के अंदर जो होने वाली हलचल, हाव भाव, वो इस प्रकार के बन जाते हैं कि हिंसक से हिंसक प्राणी जब उसकी तरफ नजर से देखता है तो उसके अंदर भी जो शत्रुता का भाव है, वैर भाव है, वो नष्ट होने लगता है और प्रेम का भाव आ जाता है, अर्थात वो उस योगी को कुछ भी हानि नहीं पहुंचाता। इसी विचार को मन में रख करके महर्षि व्यास जी ने बिल्कुल सही कहा है कि सर्व प्राणी नाम वैर त्यागः भवति। जिस योगी के अंदर, साधक साधिका के अंदर अहिंसा की स्थापना हो जाती है, अहिंसा की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसके समीप में आने पर जो हिंसक प्राणी होते हैं उनके अंदर भी हिंसक अथवा शत्रु भाव जिनके अंदर है, उनके अंदर भी वैर की भावना होती है, हानि करने की भावना होती है, वो नष्ट हो जाती है। अब शायद जो मैंने ये बातें बताई कि पुस्तक में नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैंने चिंतन किया कि महर्षि व्यास जी ने ये कैसे कहा कि सर्व प्राणी नाम बहुत ही सभी प्राणियों का हो जाता है। ज्यादातर पुस्तकों में ऐसा ही लिखा हुआ है और प्राय करके आर्य समाज की पुस्तकों में यही लिखा हुआ है कि ऐसा नहीं होता कि कोई भी हिंसक प्राणी आ जाए उस साधक के पास में। जहां तक मुझे उम्मीद लगती है, क्योंकि पौराणिक लोगों की तो बात ही छोड़ देते हैं, वो तो इस पर अधिक चर्चा करते ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो उसमें ही फंसे हुए हैं, है? उसमें किसमें फंसे हुए हैं? दर्शन में। वो तो दर्शन मात्र से ही अपना कल्याण सोच रहे हैं, वो दूसरा कुछ सोचते नहीं अधिक। कुछ लोग हैं वो विचार करते हैं। प्राय करके पौराणिक लोगों में क्या प्रवृत्ति उत्पन्न हो गई है कि वो बस देवी देवताओं के चित्र या मूर्ति देख करके अपने आप को माने कृतकृत्य मानने लगे हैं, कोई पुरुषार्थ नहीं करने का प्रयास करते हैं। इधर एक आर्य समाज के लोग हैं, कुछ पुरुषार्थ करते हैं, परंतु उनके अंदर प्रैक्टिकली वो चीजें नहीं है, ठीक है, तो इसलिए वो इस प्रकार से उसकी व्याख्या कर देते हैं, ठीक है। परंतु हम वास्तविक रूप से कुछ संतों की जीवन की घटनाओं को उठा करके पढ़ें तो हमें इसी भाव का दर्शन होगा कि सर्व प्राणी नाम भवति, माने सभी प्राणियों के अंदर उस योगी के प्रति वैर भाव समाप्त हो जाता है। अब आप ये मत कहिएगा कि मैंने आर्य समाज का खंडन कर दिया, पौराणिकों का खंडन कर दिया। मैंने किसी का खंडन नहीं कर दिया, मैंने तो जो देख रहा हूं या पुस्तकों में पढ़ता हूं इन लोगों की और व्यवहार में देखता हूं, उस बात को बताया है। मुझे खंडन करने से क्या मतलब, मुझे तो यहाँ पर जो योग दर्शन के अंदर बातें बताई हैं उसको विस्तार से गहराई से समझाने का प्रयास करना है, ठीक है। मैंने खंडन किसी का नहीं किया, आप जो मानिएगा वो आपकी मर्जी है। तो ये क्या होगा, अहिंसा का फल, ठीक। चलिएगा, तो आज हम इस कक्षा में अहिंसा के फल को हमने देख लिया, ठीक है।
और इसमें मेरे पास में ये दो पुस्तक हैं। एक स्वामी विज्ञानंद सरस्वती जी कोई हुए हैं, और ये एक दूसरी पुस्तक है मेरे पास में, पातंजल योग दर्शन, ये कोई डॉक्टर अमरचंद कौशिक जी हुए हैं। ये आर्य समाज की विचारधारा से बहुत अधिक प्रभावित हैं। और ये स्वामी विज्ञानानंद जी हैं, ये बीच की धारा से प्रभावित है, अर्थात ना पौराणिक विचारधारा से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ना आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित हैं। इसलिए मुझे इनके विचार थोड़े ठीक लगते हैं। उनको भी पढ़ता हूँ, उनको भी पढ़ता हूँ। अब इसमें जो इन्होंने लिखा है वो बता देता हूँ क्या है। यहां इन्होंने लिखा है कि योगी का चित्त जब अहिंसा भाव में स्थिर निश्चल हो जाता है, तब वह किसी से भी वैर नहीं करता, न उससे कोई वैर या शत्रुता करता है। वो तो करता ही नहीं, वो तो अहिंसा उसके अंदर समाप्त है। तात्पर्य यह है कि जब योगी अहिंसा धर्म में दृढ़ अविचल स्थिति पा लेता है, तो उसके निकट आकर मनुष्यों से लेकर सभी प्राणी उसके चित्त के प्रभाव से, उसके चित्त में इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि उसके प्रभाव से उसी रंग में रंगे अपना वैर छोड़ देते हैं। माने अब उसके ही इतना प्रभाव होता है, हम देखते हैं ये लोग जो रेकी आदि करते हैं, हिप्नोटाइज करते हैं, वो क्या करते हैं, उस सामने वाले व्यक्ति को अपने जैसा बना देते हैं एकदम दूर से। ये पद्धतियां हैं, ठीक है। तो यहां पर शंका होती है कि सिंह, व्याघ्र, सर्प आदि हिंसक प्राणियों का स्वाभाविक वैर भाव अचानक क्यों कर बदल जाएगा, क्योंकि उनका तो स्वाभाविक है, या दूर हो सकता है। इसका समाधान ये है कि प्राणियों में वैर माने शत्रुता स्वाभाविक गुण या धर्म नहीं है, क्योंकि प्राणियों में यदि वैर स्वाभाविक गुण धर्म हो तो उसे अपने बच्चे, स्त्री तथा अपने कुटुंब के प्रति प्रीति न होती। ये इन्होंने बात कही है, परंतु इस बात से भी मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूं, ठीक है। एक एक जात शत्रु होते हैं, एक अजात शत्रु होते हैं, ठीक है। क्या होता है, जो शेर आदि हैं, शेर आदि हैं, उनसे उनका क्या होता है, उनसे भिन्न जो प्राणी हैं उनके प्रति वो जन्म जात ही, उनको सिखाया नहीं जाता, वास्तव उनको सिखाया नहीं जाता कि भाई आपको इस योनि के प्राणियों से शत्रुता करनी है, इनकी हत्या करनी है। नहीं, शेर और शेरनी के जो बच्चे होते हैं वो अपने आप ही सीख जाते हैं कि इन्हें की हत्या करनी है। प्राय करके एक शेर और शेरनी या उसके बच्चे अपनी योनि के शेर या शेरनी से कभी भी शत्रुता नहीं करते, उनसे तो आपस में मिलकर के ही रहते हैं। आपने भी देखा होगा, वो आपस में मिलकर के ही रहते हैं। कभी कभी कुछ होता होगा आपस में, ग्रुप आदि में, परंतु उनका वो क्या होता है, वो किसी कारण से होता है। ऐसा ही मनुष्यों में भी होता है, परस्पर किसी कारण से द्वेष और शत्रुता हुआ करती है। परंतु ये यहां पर ये हेतु दे रहे हैं कि सभी प्राणियों में जो वैर है दूसरे प्राणियों के प्रति, वो जन्मजात नहीं है, इनका ये कहना है। परंतु यहां पर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जन्मजात है भी और जन्मजात नहीं भी है। अपने अपने सजातीय प्राणियों के प्रति जन्मजात शत्रुता का भाव नहीं होता है, और विजातीय के प्रति शत्रुता का भाव कुछ में होता है, सब में नहीं होता। क्या है, सब में नहीं होता। गाय, भैंस, बैल, ये तो ऐसा नहीं है कि मनुष्य को मारते ही रहे, मनुष्य के पास में आए तो मारे नहीं। शेर है, प्राय करके शेर का स्वभाव यही है ना, 100% आपको ऐसा ही मिलेगा कि वो किसी के पास जाएगा दूसरे प्राणी तो उसको फाड़ देगा।
परंतु शेरनी के पास में जाए अथवा दूसरे शेर के पास में जाए तो आपस में ये घूमते रहेंगे, मारते तो नहीं है। तो यहां पर इन्होंने जो कहा है वस्तुतः ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो प्राणियों के अंदर जो वैर हमको दिखता है दूसरों के प्रति, वो स्वाभाविक नहीं है, वो नैमित्तिक है। नैमित्तिक होने से क्या होता है कि जब योगी के पास में वो प्राणी जाते हैं तो वो निमित्त हैं, उन निमित्तों को योगी अपनी शक्ति से नष्ट कर देता है। अर्थात जिस निमित्त से शेर के अंदर अन्य प्राणियों के प्रति हिंसा का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो वो जो निमित्त हैं वो योगी उन निमित्तों को ही नष्ट कर देता है, तो जो हिंसक प्राणी है उनके अंदर वो नहीं होता है। ठीक है, क्षमा कीजिएगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है, सब कुल मिलाकर के इन्होंने यही कहा है कि योगी पुरुष में विशेषता यह होती है कि वे अपने मनोबल से दूसरे प्राणी के मन पर प्रभाव डाल देते हैं, जिससे उसके समीप पहुंचकर सब प्राणी वैर भाव त्याग देते हैं। जिस प्रकार हिप्नोटिज्म तथा मैस्मेरिज के द्वारा दूसरे प्राणी के चित्त को खींचकर मूर्छित करके उसको स्वभाव विरुद्ध गुण धर्म वाला बना दिया जाता है। ये थेरेपी है। थेरेपी से आप देखेंगे कि जो रेकी है, हिप्नोटिज्म है, ये क्या है, सामने वाले व्यक्ति को कुछ इस प्रकार से जो करने वाला है वो ऐसा कर देता है बेहोश, और वो जो कहता है वही वो सामने वाला कहता है। जब सामान्य व्यक्ति जो रेकी आदि करने वाले हैं उन्होंने तो अहिंसा आदि का कोई पालन नहीं किया, जब वो ये कर सकता है तो योगी अपने अहिंसा की साधना से क्यों नहीं कर सकता? कर सकता 100%। ठीक है, ठीक वैसे ही योगी अन्य प्राणियों पर मनोबल के प्रभाव से अपने अनुकूल बना लेते हैं। अतः योग बल से योगी अपने समीप आए प्राणियों का वैर भाव से रहित बना देते हैं। इस प्रकार का योग बल योगनिष्ठ कुछ योगियों में प्रायः देखने को आता है। अब ये हर जो अपने आप को योगी कह रहा है उसके अंदर नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो इस फल को देखने के लिए, प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पूरी तरह से अहिंसा का पालन करना पड़ेगा। यदि ये हो जाता है तो 100% मैं कहता हूं ये प्राप्त हो जाएगा कि उससे कोई भी प्राणी उसकी कोई हानि नहीं कर सकती। ठीक है, चलिएगा आगे की कक्षा में मिलते हैं। शायद क्षमा कीजिएगा, बीच में 3-4 मिनट का कुछ डिस्टर्ब हुआ है, उसके लिए। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। सत्य की प्रतिष्ठा में सत्य पूरी तरह से साधक के आचरण में प्रतिष्ठित हो जाता है तो फिर उसका फल क्या मिलता है। ये बहुत विशेष चीजें हैं। सभी को सादर नमस्ते। आप हमारा आर्थिक सहयोग अवश्य करते रहें। हमारा अर्थात इस संस्थान का बहुत परिश्रम से, पुरुषार्थ से ये संस्थान खड़ा किया है, और हमारा जो उद्देश्य है कि सैकड़ों वर्ष तक ये संस्थान लगातार इसी प्रकार से कार्य करता रहे, इसमें और भी लोग सम्मिलित होकर के कार्य करें, ऐसी व्यवस्था आगे बनाने जा रहे हैं। और ये व्यवस्था आप सभी के माध्यम से ही बन सकती है, क्योंकि ट्रस्ट के पास में अपना कोई धन नहीं है। आप सभी कुछ कुछ पैसे देते हैं, उसी का सहयोग से ये कार्य होता है। चलिए, सभी को सादर नमस्ते। ओ